हमको चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन हमको ये नेतृत्व कर देना है। तो हम उस टाइप के हैं कि हमको भ्रष्ट लोगों से सख्त नफरत है। अभी तो कम बोले, अगर कोई चूचा किया तो सबका बखिया हमारे पास है। हम यहाँ भी गृह सचिव रहे हैं, आप बखिया उठे। अंचल अधिकारी पैसा देके पोस्टिंग बढ़ाता है और आपसे 2 लाख लेता है, कहते हैं बहुत भ्रष्टाचार। वीडियो पैसा दे करके आता है और आपसे पैसा लेता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 25,000 लेता है, तो सिर्फ गरीब से शर्म नहीं आती। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। बिहार में बीजेपी में क्या टूट होने वाली है, क्योंकि पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह लगातार बड़ी बात कह रहे हैं और एक और वीडियो उनका सामने आया जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि अभी तो कम बोले हैं, आगे भी बोलेंगे और किसी ने चू चा किया तो बखिया उधेड़ देंगे। इतना ही नहीं, भ्रष्ट लोगों को उखाड़ फेंकने की बात कही है और नई पार्टी के विचार करने की भी बात कही है। लोगों से कहा है क्या नई पार्टी बनानी चाहिए, आप लोग इस पर विचार करिए। तो क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह, बड़ी बात कह रहे हैं। बीजेपी नेताओं को साफ साफ कहा है, चेतावनी दी है, चू चा किएंगे तो बखिया उखेड़ देंगे। बड़ी बात कह रहे हैं और ये भी कहा है यहाँ भी हम रहे हैं, सारी फाइलें हैं। तो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं उसके बारे में। तो मैं आपको बता दूं, जो लोग बुजुर्ग हैं या जिन लोग का उम्र हो गया, वो जानते हैं कि मैं किस तरह का आदमी हूं। एसडीओ में मैं कैसे था, कलेक्टर में मैं कैसा था, कमिश्नर में कैसा था, गृह सचिव में कैसा था, बिहार का गृह सचिव में कैसा था, बिहार निर्माण विभाग के सचिव में कैसा था, सब जानते हैं। जो उस उम्र के, जो उस समय स्कूल कॉलेज में थे, जब हम डीएम थे या कमिश्नर थे, वो भी जानते हैं कि किस टाइप का आदमी है। तो हम उस टाइप के हैं कि हमको भ्रष्ट लोगों से सख्त नफरत है। चरित्रहीन लोगों से सख्त नफरत है, क्रिमिनल लोगों से सख्त नफरत। हमें डंके की चोट पर कहता हूं, जहां कहीं भी मैं रहा, हमारे अंदर में चाहे वो एसडीओ रहे, कलेक्टर रहे, कमिश्नर रहे, प्रधान सचिव रहे, गृह सचिव रहे या मंत्री रहे, किसी का हिम्मत नहीं था हमारे अंडर में काम करते हुए कोई भ्रष्टाचार करे। वो जानता था कि हम भ्रष्टाचार करेंगे तो मेरा गला काट देगा, वो जानता था। और विभाग साफ हो जाता था, हमारे रहते हुए साफ हो जाता था। ये काबिलियत हमको भगवान ने दी। हमारे रहते हुए लोग हमारे महकमा में भ्रष्टाचार नहीं कर सकते थे, अंत तक यही रहा। तो इसीलिए भ्रष्ट लोगों पर बोलना हमारी आदत रही। पहले भी हम बोल चुके हैं, आगे भी बोलेंगे। अभी तो कम बोले, अगर कोई चूचा किया तो सबका बखिया हमारे पास है। हम यहाँ भी गृह सचिव रहे हैं, आप बखिया उठे। सब लोग सुन ले, ये बिहार के लोग ये भ्रष्ट लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनको उखाड़ फेंकेंगे। भ्रष्ट लोग क्या है, चरित्रहीन लोग क्या है, जो सब देखते हैं नेतावान सबको, वो सब धरती पर बोझ है, धरती पर बोझ है। कोई काम नहीं कर सकता है इसलिए कि पढ़ा लिखा नहीं है, कम पढ़ा लिखा है। अगर मंत्री बनता है तो मंत्रालय में कुछ नहीं कर सकता, खाली दस्तखत करता है, काम पदाधिकारी करता है। वो बनता है नेता पैसा बनाने के लिए, कमीशन खाने के लिए, अपने निधि में कमीशन, कॉन्ट्रैक्ट में कमीशन, रोड बने टूट जाए। आप लोग सब इसको बर्दाश्त करते, मीडिया वाले भी बर्दाश्त करते, आपसे सामने हा 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 यही करते। शर्म आना चाहिए यार।
हाँ हाँ रोबा बहुत महान बानी महान। अरे शर्म करिए भैया, आपका खून चूस रहा है। अंचल अधिकारी पैसा देके पोस्टिंग पर आता है और आपसे 2 लाख लेता है और कहते हैं बहुत भ्रष्टाचार। वीडियो पैसा देकर के आता है और आपसे पैसा लेता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 30,000 लेता है। सोचिए उस गरीब से शर्म नहीं आती है। एमओ पदस्थापन कराता है, एडीएसओ पदस्थापन कराता है और उसके बाद जन वितरण से पैसा लेता है। 5 किलो जहां अनाज मिलना चाहिए वहां 4 किलो मिलता है। यहाँ पर आप इलाज नहीं करा सकते हैं, जाते हैं दिल्ली। यहाँ पढ़ा नहीं सकते बच्चों को, भेजते हैं खेत बेच करके दिल्ली या बंबई। यहाँ रोजगार नहीं मिलता है, जाते हैं बाहर। अब फिर भी चुनाव के समय में जात के नाम पर भ्रष्ट आदमी, चरित्रहीन आदमी को वोट कर देते। इसीलिए बिहार का ये हालत है। बोलना शुरू कीजिए, बोलना शुरू कीजिए। भ्रष्ट लोगों को घृणा की नजर से देखिए, तब जाके सुधरेगा, है ना? सही बोल रहे हैं। हाँ, जो कमीशन खाता है, जो ठेका में पैसा लेता है, उसको छी छी कीजिए, तब जाके सुधरेगा। समझ? आज फिर हम हार गए, कोई और जीत गए, लेकिन हम कहते रह गए। वहां पर भारत सरकार के मंत्री को या करके अनावरण कर दीजिए या वीडियो से कर दीजिए। 3 बार बोले, 4 बार बोले, कितना बार बोलेंगे जी? हमारा भी वजूद है ना। हमारे जैसा आदमी एक बोलता है बहुत, अब तो 2 बार 3 बार 4 बार बोल दे, तब जा करके हम लोग माले कर दिए। ऐसा ही होना, बुलंद होना है और थपाक से बोलना है। हम लोग किसी का न्याय नहीं करते, हम लोग किसी के विरुद्ध पक्षपात नहीं करते, हम लोग न्याय प्रिय है। लेकिन आप हमको अगर रौंदिएगा पैर के तले तो हम उछल करके मारेंगे ना, डंक मारेंगे कि नहीं मारेंगे? तो पैर तले रौंदने का कोशिश मत करिए। हम सबको सुना रहे हैं, यहाँ पर नहीं, जो भी पार्टी के नेता सब हैं सबको सुना रहे हैं कि पैर तले रोकने का कोशिश मत करो। हम बता देंगे कि क्या शक्ति क्या होती है। आइए शक्ति हम लोग बता देंगे ना, इसी चुनाव में बता देंगे, बताएंगे ना, इसी चुनाव में बता देंगे। ये नेतृत्व है और आप लोग इसके कर्ता धर्ता हैं, आप समझ लीजिए। बोलिए भारत माता की। पूर्णिया सीट चला गया, औरंगाबाद। यहां पर देखिए संदेश, अरे जगदीशपुर, अब चर्चा है औरों का। ये है, ये चर्चा है, लोग चर्चा करते हैं। पिछले चुनाव में क्या हुआ? भाजपा का कोर वोटर, लेकिन उसके जात का कैंडिडेट खड़ा हो गया, चला गया ना, चला गया कि नहीं चला गया? सबको ये एहसास होना चाहिए कि हम ऐसा करेंगे तो क्षत्रिय समाज भी ऐसा करेगा। ये एहसास होना चाहिए, और ये एहसास होगा तब आपका वजूद बढ़ेगा। एकता लाइएगा तब आपका वजूद बढ़ेगा, नहीं तो आपका सीट खत्म होता जाएगा, आपको कोई पद पर नहीं रखेगा। अब भाजपा का देख लीजिए मंच, यहाँ का नेतृत्व, राज्य का नेतृत्व। बिहार में कितने विधायक होते हैं? राजपूत 30-35 करीब तक होते हैं, सब पार्टी मिला करके। अब भाजपा का नेतृत्व का मंच देख लीजिए, एक राजपूत उस पर नहीं है, एक राजपूत उस मंच पर नहीं। ये क्या है भैया, क्यों है? अब बोलना होगा ना, हमको बोलने में थोड़े शर्म आती है, हमको बोलने में शर्म नहीं आती है। हमने आज तक जात पात नहीं किया, लेकिन तुम आंख में उंगली डालोगे, मुंह में उंगली डालोगे तो हम बोल करके सुना देंगे, है ना? कोई नहीं कर सकता हमको कि हम जात पात किया या करते हैं, लेकिन आंख में उंगली मत डालो, मुंह में उंगली मत डालो। अगर मंच पर एक को राजपूत नहीं रहोगे तो हम कहेंगे ना जी हमारा किसको डर है। यही बात है विश्वनाथ जी,
सब जानता है। हम मूर्ख नहीं है, तुम करके जतियाओ, हम चुपचाप बैठे रहे हैं? नहीं ना, यही बात है। इकट्ठा होइए, जतियाओ करोगे तो जतियाओ पाओगे, वही बात है। सब लोग सुन ले, इसमें शर्म करने की बात नहीं, ये अपने सिद्ध की बात है। पुराने जमाने में सत्ता होता था राजा, आप सत्ता कैसे है? एकजुटता से, वोट से, इसीलिए एक होइए। अब अपनी बात नहीं कर, लेकिन ये बताइए कि विभिन्न जातियों का आप नेतृत्व, आप देख लीजिए केंद्र सरकार में प्रतिनिधित्व, आप कहां हैं? जीरो। मुख्यमंत्री जीरो। क्यों भैया, क्यों? सोचिए, आप बिखरे रहिएगा ना, ऐसा ही हो आएगा वहां का नेता, तो अलग अलग पीछे पीछे लगिएगा, तो ऐसा ही बोलिए भाग में रखिए। हमको चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन हमको ये नेतृत्व कर देना है। आइए नेतृत्व हम करके रहेंगे, ठीक है? बाबू वीर कुंवर सिंह जी अपना अलग पार्टी बनाए, इस पर आप लोग विचार कर रहे हैं, विचार करके बता रहे हैं। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं आर के सिंह। आरा में एक कार्यक्रम के दौरान राजपूत समाज को संबोधित कर रहे थे और साफ साफ कहा, मंच पे कितने राजपूत हैं, बिहार में बीजेपी के मंच पर कितने राजपूत हैं। खुलेआम उन्होंने कहा है, हम जात पात नहीं करते, लेकिन अब सोचना पड़ेगा और अब एकजुट होना होगा और दिखाना पड़ेगा ताकत। बड़ी बात कही है और साफ साफ कहा है, चू चा करने वाले नेताओं को बखिया उधेड़ देंगे। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए। धन्यवाद।